स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी टीचर डायरेक्ट कम स्कूल से। आज का हमारा तदरीसी सिलसिला नंबर है 1 दिन हफ्ता तारीख 11 जुलाई 2020। डायरी है जी बाब सोम सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबक नंबर 2 मस्जिद नबवी की तामीर। मश्क सवाल 1 को हम करेंगे और सवालात को कॉपी पर लिखेंगे। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी यस्सिर ली अमरी व उहलिल उक़दति मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि सूरत ता की साइड के तुफ़ैल हमारा सीना इस इल्म के लिए खोल दे। सवाल नंबर 1 देखते हैं जी। लिखा हुआ है मस्जिद नबवी की तामीर मुख्तसरन बयान करें। तो ये देखें जी, ये मैंने आपके आसानी के लिए लिखा है। ऐसे आप लोगों ने अपनी कॉपी पर सारा रेडी करना है। बाब सोम सीरत तैयबा सबक नंबर 2 मस्जिद नबवी की तामीर। उन्वान है सवालात जवाबात। सवाल नंबर 1 है मस्जिद नबवी की तामीर को मुख्तसरन बयान करें। मिनी हेडिंग देंगे जी मस्जिद नबवी की तामीर इस तरह से। मदीना में क़याम के बाद सबसे पहला काम मस्जिद की तामीर थी। ये मस्जिद हर किस्म के तकल्लुफ़ात से पाक थी, इसे बड़ी और इस्लाम की सादगी की अमली तस्वीर थी। दरवाजे के बाजू के दोनों पाए पत्थर के बनाए गए, कच्ची ईंटों की दीवारें और छत पर खजूर की शाखें और पत्ते डलवा दिए गए। सतून खजूर के तनों के थे। कबीला बैतुल मुक़द्दस की तरफ था। बाद में किबला बदलकर काबा कर दिया गया। फ़र्श कच्चा था। बारिश की बदौलत कीचड़ हो जाती थी। एक दफ़ा सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन नमाज के लिए आए तो किंकड़ियाँ लेते आए और अपनी अपनी जगह पर बिछा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया और बजरी का फ़र्श बनवा दिया। अब देखें, ये आपके इस तरह से मार्कर के साथ जो है मैंने कुछ लफ्ज़ लिखे हैं जो आपके मेन लफ्ज़ थे, और यूँ एंडिंग लाइन लगा दी है जब आपका सवाल मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर 2 है जी मस्जिद नबवी की फ़जीलत बयान करें। तो ये आपकी किताब का सफ़ा नंबर 45 है। इसमें लिखा हुआ है इसी मिनी स्टेटमेंट बनेगी मस्जिद नबवी के फ़ज़ाइल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब दूसरी मस्जिदों की निस्बत 1000 गुना है सवाए मस्जिदुल हराम के। और ये सही बुखारी की हदीस है। दूसरी जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे मकान और मेरे मिंबर के दरमियान जन्नत के बागात में से एक बाग है और मेरा मिंबर मेरे हौज़ यानी हौज़े कौसर के ऊपर है। सही बुखारी। अब इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप मार्कर के साथ लिखेंगे, और क्योंकि हदीस है तो उसको यूँ दरमियान में करके थोड़ी सी जगह इस साइड से छोड़ के थोड़ी सी जगह इस साइड से छोड़ के दरमियान में आप इन्वर्टेड कॉमास लगा कर लिखेंगे। सवाल नंबर 3 है जी मस्जिद नबवी की माशरती अहमियत बयान करें। तो ये भी आपका किताब सफ़ा नंबर 45 पे ही एक पूरा पॉइंट है। मिनी स्टेटमेंट बनेगी जी मस्जिद नबवी की माशरती अहमियत। ये लिखने के बाद आप इसके नीचे लाइंस लगाएंगे। जवाब शुरू करेंगे पेन से लिखना। मस्जिद महज नमाज अदा करने के लिए ना थी, बल्कि ये एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें मुसलमान इस्लामी तलीमात व हदायत का दर्स हासिल करते थे, जिसमें मुद्दतों नफ़रत और बाहमी बड़ाइयों से दो चार रहने वाले कबाइल के अफराद अब मोहब्बत से मिलजुल कर रहा करते थे। नीज़ ये एक मरकज़ था जहाँ से इस नन्ही सी रियासत का सारा निज़ाम चलाया जाता था और मुख्तलिफ़ जंगों के लिए फ़ौजें भेजी जाती थीं। इन सब के साथ साथ ये मस्जिद ही उन फ़ुकरा और महाजरीन की एक खासी बड़ी तादाद का मस्कन थी जिनका वहाँ पर ना कोई मकान था और ना माल और ना अहलो अयाल। एक अदालत थी जहाँ झगड़ों के फ़ैसले किए जाते थे। और इसके नीचे आप जो छोटी सी एक एंडिंग लाइन लगा देंगे। सवाल नंबर 4 है सफ़ा से क्या मुराद है। तो सवाल नंबर 4 सफ़ा से क्या मुराद है। जवाब में लिखेंगे सफ़ा से मुराद मस्जिद नबवी के एक सिरे पर एक चबूतरा था जो सफ़ा कहलाता था। ये उन लोगों के लिए था जो इस्लाम लाए और घर बार नहीं रखते थे। ये 4 सवाल हैं जी आपके ख़त्म हुए और यूँ हमने कंप्लीट एंडिंग लाइन लगा दी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इन सवालात के जवाब अच्छी तरह से याद कीजिएगा। पेपर पैटर्न के लिहाज से इमला की गलतियों से परहेज़ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।